हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय आय मापने की विधियां समझेंगे, यानी कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम को समझेंगे कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं, किस तरह से होती है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम यही समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि राष्ट्रीय आय को मापने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो इन विधियों को एक एक करके समझते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की 3 विधियां हैं: आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि। ये 3 विधियां हैं। इन तीनों विधियों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले है उत्पादन विधि। उत्पादन विधि, इस विधि के अनुसार एक वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है। यानी कि जब नेशनल इनकम का मेजरमेंट किया जाता है तो किस तरह से उत्पादन विधि के द्वारा यह किया जाता है कि एक किसी वर्ष में, जिस वर्ष में हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस वर्ष में उत्पादित की गई अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको जोड़ा जाता है, और वही हमारी नेशनल इनकम होती है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। अंतिम वस्तुएं और सेवाएं वो होती है जिनको अंतिम रूप से उपभोग किया जाता है, उसके बाद वो वस्तु समाप्त हो जाती है, उसके बाद उसे उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयोग में नहीं ला जाती है, तो वो होती है अंतिम वस्तुएं। इसके अंतर्गत सभी आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन को लिया जाता है। जो भी आर्थिक क्रियाएं होती है, उत्पादन होता है, उन उत्पादन को सभी जो प्रोडक्ट होते हैं उनको लिया जाता है। यानी कि आर्थिक क्रियाओं के उत्पादन को लिया जाता है, वो चाहे कोई भी आर्थिक क्रियाओं में उत्पादन क्यों ना हो, तो उनके मौद्रिक वैल्यू को जोड़ा जाता है, जिसका बाजार कीमतों पर मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि जो बाजार मूल्य होगा उसके आधार पर उसे जोड़ा जाता है। इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है, मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं को छोड़ दिया जाता है, उनको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले बिंदु में समझाया कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही सम्मिलित किया जाता है, जो मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उनको शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुएं नहीं होती है। उत्पादन विधि के अंदर किस तरह से इसके अंतर्गत निम्न पदों को शामिल किया जाता है, जैसे कि कृषि उत्पादन, वनों से प्राप्त लकड़ी, खानों से प्राप्त खनिज पदार्थ, और छोटे उद्योगों में उत्पादित, जो चाहे छोटे उद्योगों, बड़े उद्योगों, छोटे बड़े उद्योगों में उत्पादित पदार्थ, यातायात, संचार, बैंकिंग सेवाएं और बीमा सेवाएं, कंपनी, वकील, डॉक्टर, अध्यापक द्वारा उत्पादन में किया गया जो योगदान है, इस तरह से आदि तमाम प्रकार के जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनको शामिल किया जाता है, उनके मौद्रिक मूल्य को लिया जाता है। तो इस तरह से जो ये अंतिम वस्तुएं होती है, अंतिम वस्तुओं और सेवाएं होती है, उनके मौद्रिक मूल्य को ही लिया जाता है, और मध्यवर्ती वस्तुओं को यहाँ पे नहीं लिया जाता है। तो इस तरह से जो उत्पादन विधि है, इस उत्पादन विधि के द्वारा भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है कि किस तरह से इसमें अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही उनके जो बाजार मूल्य होते हैं उनको ही जोड़ा जाता है, और वो हमारी नेशनल इनकम होती है। और अगली विधि है आय विधि, इनकम मेथड। आय विधि में क्या होता है, इसमें एक वर्ष में देश के सभी नागरिकों के द्वारा प्राप्त शुद्ध आय को जोड़ा जाता है। जो उस देश के जो नागरिक है, जिस देश की नेशनल इनकम हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस देश के नागरिकों के द्वारा किसी वर्ष, जिस वर्ष का हम मेजरमेंट कर रहे हैं, उस वर्ष में उस देश के सभी नागरिकों को
सभी प्रक्रियाओं में, सभी उत्पादन की प्रक्रियाओं से प्राप्त होने वाली जो इनकम होती है, आय होती है, उसको जोड़ा जाता है, वही हमारी नेशनल इनकम होती है। परंतु आय के रूप में प्राप्त जो इसमें ट्रांसफर पेमेंट होती है, यानी कि हस्तांतरण भुगतान होता है, उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि जो ट्रांसफर पेमेंट है वो एक तरह से सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन उसके बदले में जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है वो उत्पादन में कोई रोल उसका नहीं होता है, वो उत्पादन की प्रक्रिया में नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसको प्राप्त करता है, इसलिए इसे ट्रांसफर पेमेंट कहा जाता है। तो ट्रांसफर पेमेंट को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं होता है उत्पादन की प्रक्रिया में। और इस विधि के तहत राष्ट्रीय आय में निम्न पदों को जोड़ा जाता है, जिसमें कि मजदूरी है, वेतन है, किराया है, ब्याज है, लाभांश है, और अवितरित जो निगम लाभ है, मिश्रित आय है, वो चाहे स्वरोजगार से हो, वो चाहे और कोई व्यवसाय से उसे प्राप्त हो। तो इस तरह से जो मिश्रित आय होती है उसको शामिल किया जाता है, और प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और मूल्यह्रास और विदेशों से अर्जित जो शुद्ध आय होती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस तरह से ये तमाम प्रकार की जो क्रियाओं से प्राप्त जो आय होती है उनको नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारी थी आय विधि। अब है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में इस विधि के एक वर्ष भर में किसी देश द्वारा किए गए कुल खर्च को जोड़ा जाता है, यानी कि कोई एक देश है, उस देश के द्वारा किसी एक वर्ष में उस देश के सभी लोगों के द्वारा जो खर्च किया जाता है, जो व्यय किया जाता है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, उस तमाम एक्सपेंडिचर को जोड़ा जाता है, वो हमारी व्यय विधि के अनुसार नेशनल इनकम होती है। ये धारणा इस मान्यता पर आधारित है कि राष्ट्रीय आय सदैव किस तरह से राष्ट्रीय व्यय के बराबर होती है। ये जाहिर सी बात है कि जितना हम एक्सपेंडिचर करेंगे वो उतना ही करेंगे जितनी हमारी इनकम होगी। तो पूरे नेशनल लेवल पर जो एक्सपेंडिचर है वो उतना ही होगा जितनी नेशनल इनकम होगी। तो इस विधि के तहत राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है, जिसमें कि निजी उपभोग हो गया, और जो कोई भी निजी व्यक्ति होता है, परिवार होता है, उसके द्वारा जो निजी उपभोग पर जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको शामिल किया जाता है, और शुद्ध घरेलू निजी निवेश हो गया, जो डोमेस्टिक लेवल पर जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो शामिल किया जाता है, और शुद्ध विदेशी निवेश हो गया, और वस्तु और सेवाओं पर सरकारी व्यय, सरकार भी जो एक्सपेंडिचर करती है उसको इसमें शामिल किया जाता है, और इसमें हस्तांतरण भुगतान पर व्यय को छोड़ा जाता है, इसमें जो ट्रांसफर पेमेंट होती है उसको शामिल नहीं किया जाता है। और किस तरह से इसमें जो सामाजिक सुरक्षा पर व्यय हो गया, बेरोजगारी भत्ता और कल्याणकारी भुगतान हो गया, ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं वो किस तरह से ट्रांसफर पेमेंट के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे राष्ट्रीय आय को किस तरह से ये व्यय विधि के अंतर्गत ये कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड के अंतर्गत कि जो देश के जो नागरिक है उनके द्वारा किस तरह से एक वर्ष में जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, जो खर्च किया जाता है, जब उस खर्च को हम जोड़ते हैं तो वह ही नेशनल इनकम होती है एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग। तो राष्ट्रीय आय को उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि से मापा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय यहाँ पे राष्ट्रीय उत्पादन बराबर राष्ट्रीय आय बराबर राष्ट्रीय व्यय, यानी कि यहाँ पे ये किस तरह से राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय व्यय ये तीनों बराबर होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि जितना उत्पादन होगा उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग वो नेशनल इनकम हुई, और तो जितना उत्पादन हुआ उस उत्पादन प्रक्रिया में तमाम लोग हैं तो उतनी ही उनकी आय होगी, जितनी आय होगी उतना ही एक्सपेंडिचर होगा। तो इस तरह से ये तीनों बराबर होते हैं। तो इस तरह से इन तीन विधियों के द्वारा
नेशनल इनकम का मेजरमेंट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने राष्ट्रीय आय को मापने की विधियों को समझा। ये 3 विधियां हैं, इन तीनों विधियों को एक एक करके समझा। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।